लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं और उसे घृणा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि दशानन रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। रावण एक प्रकांड विद्वान था। वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और वो भगवान भोले शंकर का अनन्य भक्त था। उसे तंत्र मंत्र, सिद्धियों तथा कई गूढ़ विद्यालयों का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी उसे महारत हासिल थी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे हुआ था रावण का जन्म और क्या थे मृत्यु से पहले रावण की उम्र। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना न भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो जानते हैं कैसे हुआ रावण का जन्म। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भगवद गीता पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक दो पत्नियां थी। वरवर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाहवश कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। पौराणिक कथा इसके अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की, वह अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त भी, भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथ तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। ये शाप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकशिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोध था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापार युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब ये दोनों शिशुपाल व दंतवक्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। क्यों पड़ा रावण का दशानन नाम? रावण को दशानन कहते हैं। उसका नाम दशानन उसके दशग्रीव नाम पर पड़ा। कहते हैं कि महातपस्वी रावण ने भगवान शंकर को एक एक कर अपने 10 सिर अर्जित किए थे। उस कठोर तपस्या के बल पर ही उसे 10 सिर प्राप्त हुए, जिन्हें लंका युद्ध में भगवान राम ने अपने बाणों से एक एक कर काटा था। यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्जित अपने उन 10 सिरों की बुद्धि का सार्थक और सही इस्तेमाल किया होता तो शायद इतिहास में अपनी प्रकांड विद्वता के लिए अमर हो जाता और लोग उसे घृणा नहीं बल्कि उसकी पूजा करते।